हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि केज्ड फ्रेमवर्क क्या होता है एंड इसकी हेल्प से हम कैसे कॉर्ड्स के ट्रायड्स यूज करके हम म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम केज्ड फ्रेमवर्क की बात करें तो इसमें कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं? सी, ए, जी, ई एंड डी। हमें बेसिक जो नॉलेज है वो केज्ड फ्रेमवर्क के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? जो हमारे सी, ए, जी, ई, डी ये सारे कॉर्ड्स हमें आने चाहिए। जैसे सी मेजर कॉर्ड है, सी मेजर कॉर्ड ये प्ले कर ली, राइट। सी मेजर कॉर्ड के बाद क्या है? सी ए मतलब ए कॉर्ड। अब ए कॉर्ड ये प्ले कर ली, राइट। ए कॉर्ड के बाद क्या है? सी ए जी मतलब जी कॉर्ड। जी कॉर्ड हमने ये प्ले कर ली, राइट। और उसके बाद जी के बाद ई, सी ए जी ई। ई के लिए ये प्ले कर लिया हमने, ई मेजर कॉर्ड, राइट। फिर सी ए जी ई और डी मतलब ये डी मेजर कॉर्ड। ये सारी मेजर कॉर्ड्स हमें आनी चाहिए एंड इन्हीं मेजर कॉर्ड्स के माइनर वर्जन्स जैसे कि ए माइनर मेरा ये हो गया, राइट, और ई माइनर मेरा ये हो गया, राइट, और फिर ये डी माइनर कॉर्ड ये भी हमें आना चाहिए क्योंकि इसी की हेल्प से हम आगे कॉर्ड्स क्रिएट करेंगे एज पर केज्ड फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले देख लेते हैं ई माइनर कॉर्ड। अब ई माइनर कॉर्ड मैं प्ले कर रहा हूं यहां पर, जो कि मेरी फिफ्थ स्ट्रिंग है, फिफ्थ स्ट्रिंग की 7th फ्रेट से, राइट। जो ये ई माइनर कॉर्ड है, अगर मैं केज्ड फ्रेमवर्क की बात करूं तो ये कैसे क्रिएट हुई? अब अगर केज्ड फ्रेमवर्क की बात करें तो केज्ड फ्रेमवर्क में अल्फाबेट जो ए है, ए से क्या है? ए मेजर या ए माइनर कॉर्ड। ए मेजर कॉर्ड तो ये प्ले कर लेंगे, राइट। अब ए माइनर कैसे प्ले करेंगे? इस तरह से, राइट। अब ए माइनर कॉर्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो ये यहां पर नट है एंड में, राइट, यहां पर ये स्ट्रिंग्स का एंड है, राइट। अब इसकी वजह से वो साउंड आती है अगर मैं ये ओपन प्ले करता हूं, राइट। अब इसी कॉर्ड को अगर मैं इस तरह से पकड़ूं, राइट, तो उन्हीं नोट्स पे मेरी फिंगर्स है। सिर्फ मैंने क्या किया, अपनी इंडेक्स फिंगर मैंने फ्री कर ली और फिर ये प्ले की ए माइनर कॉर्ड, राइट। अभी हो क्या रहा है कि मेरी जो फिफ्थ स्ट्रिंग है, राइट, ये ए और इसके नीचे ई स्ट्रिंग, राइट, ये मेरी ओपन है, राइट। लेकिन हो क्या रहा है कि एंड में ये नट है जो यहां पर स्ट्रिंग का एंड है, राइट। ये ओपन प्ले हो रही है और बाकी के नोट्स मेरे कहां से? बाकी के नोट्स मेरे प्रेस्ड हैं, राइट। और ये ई माइनर कॉर्ड प्ले हो रही है। अब इसी को मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊं, राइट, इस तरह से, और अपनी फिंगर रख लूं यूं। ए मेरी फिफ्थ स्ट्रिंग थी, राइट। अगर मैं ये फिंगर प्रेस कर लूंगा या फिर अगर मैं ये कैपो प्लेस कर दूं यहां पर ये फर्स्ट फ्रेट्स पे, राइट, और फिर मैं प्ले करूं तो अब क्या होगा? ये जो एंड है स्ट्रिंग्स का यहां पर आ गया फर्स्ट फ्रेट पे, और मेरी जो ये फिफ्थ स्ट्रिंग थी ये ए स्ट्रिंग है, राइट। अब ए स्ट्रिंग के बजाय ये कौन से नोट पे प्रेस हो रही है? ए शार्प पे, एक नोट आगे, और फिर मैं प्ले कर रहा हूं ये। अब क्या प्ले हुआ? ये प्ले हुआ ए शार्प माइनर, राइट। उसी तरह से एक फ्रेट आगे ले आया तो ए शार्प के बाद ये बी नोट है, राइट, जो मेरी फिफ्थ स्ट्रिंग है। फिफ्थ स्ट्रिंग का जो सेकंड फ्रेट है वो है बी नोट, राइट, और बी के बाद ये सी नोट है। अब सी नोट कहां पे है? ये थर्ड फ्रेट पे। हमने कैपो का यूज किया, कैपो के बदले में क्या करूंगा? अपनी फर्स्ट फिंगर का यूज करूंगा, राइट। और फर्स्ट फिंगर अगर मैं ये थर्ड फ्रेट्स पे रख लूं इस तरह से, राइट, तो और जो मेरी शेप होगी ये 3 फिंगर्स की वो है ए माइनर कॉर्ड की शेप, राइट। तो अब क्या होगा? ये कौन सा कॉर्ड प्ले हो रहा है?
इन द शेप ऑफ ए माइनर, राइट। सो ये सी माइनर कॉर्ड प्ले हो रही है। और अगर एक फ्रेट पीछे जाऊं तो ये प्ले हो जाएगा बी माइनर, राइट। सो इसी तरह से इसको अगर मैं आगे ले आऊं, सी के बाद एक फ्रेट छोड़ के ये डी, और डी के बाद एक फ्रेट छोड़ के ये ई। सो ये है ई माइनर कॉर्ड, राइट। अब ई माइनर कॉर्ड जो है, ई माइनर कॉर्ड के 3 नोट्स, ये जो एंड की 3 स्ट्रिंग्स है, ये थर्ड स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग और फर्स्ट स्ट्रिंग। सो ये कौन सी प्ले हो रही है? ये इस तरह से भी पकड़ सकता हूं मैं, राइट। और नोट्स कौन से हैं? ये है ई नोट, फिर जी नोट और फिर उसके बाद बी नोट, ई जी बी, राइट। सो इस तरह से हमने ई माइनर कॉर्ड के 3 नोट्स पिक कर लिए और ये मेरा ट्रायड बन गया। थर्ड स्ट्रिंग की 9th फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग की 8th फ्रेट और फर्स्ट स्ट्रिंग की 7th फ्रेट। सो ये मेरा ई माइनर कॉर्ड का ट्रायड है, राइट। एंड इसी तरह से हम सी मेजर कॉर्ड देख लेते हैं। अब सी मेजर कॉर्ड मेरी कहां पर है? यहां पर, राइट। ये सी मेजर है, राइट। लेकिन मेरा जो ट्रायड है वो मैंने फाइंड किया यहां पर, ई माइनर ट्रायड। सो अब ई माइनर और सी मेजर मेरा यहां पर है। मैं चाहता हूं कि इसके पास में ही हो ताकि वो प्ले करने में मुझे आसानी हो। तो अब सी मेजर कॉर्ड मेरी कहां पर मिलेगी? जैसे फॉर एग्जांपल, अब सी मेजर कॉर्ड मेरी कहां पर मिल सकती है? वो मेरी यहां पर भी है, ये सी मेजर कॉर्ड। अब सी मेजर कॉर्ड यहां पर कैसे है? अब अगर मैं बात करूं ई मेजर कॉर्ड की, सो ई मेजर मेरा यहां पर प्ले होता है इस तरह से, राइट। अब ई मेजर में भी सारी स्ट्रिंग्स प्ले हुई, लेकिन हुआ क्या? आपकी टॉप की स्ट्रिंग और आपकी जो लास्ट की 2 स्ट्रिंग्स है वो ओपन है। ओपन मतलब ये एंड पे जो ये नट है यहां से कनेक्टेड है और इसलिए वो वॉइस प्रोड्यूस हो रही है। अब इसी कॉर्ड को एक फ्रेट आगे लेके आ जाऊं, राइट। और अपनी ये इंडेक्स फिंगर इस तरह से मैं प्लेस कर दूं सारी फ्रेट्स पे, फर्स्ट फ्रेट्स पे, राइट। तो अब ये कौन सी कॉर्ड प्ले हुई? ये है एफ कॉर्ड। क्यों है? बिकॉज जो आपकी टॉप की स्ट्रिंग है वो कौन सी स्ट्रिंग है? ई स्ट्रिंग है, राइट। अब ई के बाद क्या था? ये एफ नोट है 6th स्ट्रिंग की फर्स्ट फ्रेट पे। सो इसी को अगर मैं प्ले कर लूं इस तरह से, सो ये एफ मेजर कॉर्ड है, राइट। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे नोट्स कौन से स्केल से हैं? ये एफ मेजर स्केल फैमिली के नोट्स हैं सारे के सारे। और अगर आप ई मेजर भी प्ले कर रहे हो, सो ई मेजर कॉर्ड के सारे नोट्स कौन से स्केल की फैमिली से हैं? ई मेजर स्केल फैमिली के नोट्स हैं। और एक फ्रेट आगे लेके और फिर ये अपनी फर्स्ट फिंगर ये बार की तरह रख ली, तो ये बन गया एफ मेजर कॉर्ड, राइट। अब एफ के बाद 2 फ्रेट्स आगे ये क्या है? जी है हमारा 6th स्ट्रिंग की 3rd फ्रेट पे। सो ये जी मेजर कॉर्ड प्ले हो गया। जी मेजर के बाद 2 फ्रेट्स आगे ये ए मेजर, और ए के बाद एक फ्रेट छोड़ के ये बी, राइट। और बी के बाद एक फ्रेट छोड़ के ये सी मेजर कॉर्ड, राइट। सो ये सी मेजर कॉर्ड क्यों है? बिकॉज जो 6th स्ट्रिंग है, 6th स्ट्रिंग की 7th फ्रेट ये थी, यहां पर बी था, बी के आगे एक फ्रेट आगे ये सी, मतलब 6th स्ट्रिंग की 8th फ्रेट ये है सी। और यहीं से अगर मैं प्ले करूं ये वाली कॉर्ड इन द शेप ऑफ ई मेजर, तो ये कौन सी कॉर्ड प्ले होगी? ये है सी मेजर कॉर्ड। अब सी मेजर कॉर्ड के भी जो लास्ट के 3 नोट्स हैं, 3rd स्ट्रिंग, 2nd स्ट्रिंग और 1st स्ट्रिंग, सो ये 3 नोट्स अगर पिक कर लूं, ये ट्रायड्स यहां से प्ले हो जाएंगे, राइट। और ये है कौन से? ये इस तरह से भी प्ले कर सकते हैं, 3rd स्ट्रिंग की 9th फ्रेट और 2nd स्ट्रिंग की 8th फ्रेट और 1st स्ट्रिंग की 8th फ्रेट, राइट।
सो ये ट्रायड यहाँ से पिक कर लिए। सो अभी प्ले करके देखते हैं ये 2 ट्रायड्स। सो फर्स्ट ट्रायड है ई माइनर ट्रायड, और उसके बाद सी मेजर ट्रायड, राइट। और इसके बाद देख लेते हैं ए माइनर ट्रायड। अब ए मेरा कहां पर है, यहां पर, राइट। ये 6th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट पे। सो यहां पर इस तरह से। अब ये शेप कौन सी है, ये मेरी ई माइनर मेरा इस तरह से प्ले होता है यहां पर, राइट। राइट, अब इसी शेप को मैं आगे लेके आ रहा हूं, राइट। सो इसको जब मैं आगे लेके आऊंगा यहां पर, तो ये इस तरह से ये एफ माइनर बन गया, राइट। यहां पे लेके आ जाऊंगा तो ये जी, और फिर जी के बाद ए। सो ये ए माइनर कॉर्ड। और ए माइनर ट्रायड क्या होगा, लास्ट की 3 स्ट्रिंग्स ये अगर मैं प्ले कर लूं, मतलब ये जो 3 नोट्स है यहां के ये, राइट। ये 3rd स्ट्रिंग की 5th फ्रेट, और 5th फ्रेट ही आपकी 2nd स्ट्रिंग की और 1st स्ट्रिंग की। सो यहां से ये ए माइनर कॉर्ड के ट्रायड्स प्ले हो जाएंगे, राइट। और उसके बाद हम देख लेते हैं डी मेजर ट्रायड। अब जो डी है, डी मेजर ट्रायड कैसे प्ले करेंगे। अब डी कॉर्ड जो मेरी है वो तो यहां पर है, राइट। थोड़ी सी दूर पड़ जाएगी, मुझे यहीं पर चाहिए, राइट। अब केज्ड फ्रेमवर्क का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप नियरेस्ट कॉर्ड प्ले कर सकते हो, नियरेस्ट कॉर्ड प्ले कर सकते हो, और एक अलग फ्लेवर आप ऐड कर सकते हो सॉन्ग में। सो डी कॉर्ड मेरी नियरेस्ट कहाँ पर है, डी कॉर्ड मेरी नियरेस्ट इस तरह से प्ले हो जाएगी यहां पर। अब ये किस तरह से प्ले हुई कि ये मेरा ए मेरा यहां पर प्ले होता था, राइट, ए मेजर, राइट। अब ए मेजर कॉर्ड की जो फिंगर्स है ये 3, इसको मैं थोड़ा सा आगे मूव कर दूं और इस तरह से प्ले कर लूंगा ये, राइट। अब यहां पर ये कौन सा नोट है मेरा, ये मेरी स्ट्रिंग है ए के बाद आता है ए शार्प, राइट। और ए शार्प के बाद ये आता है बी, राइट। सो अगर मैं यहीं पर प्ले करूं इस तरह से, सो ये मेरी क्या है, बी मेजर कॉर्ड, राइट। बी माइनर कैसे थी, बी माइनर थी मेरी ए माइनर की शेप में, राइट। सो बी मेजर कैसे होगी, बी मेजर होगी ए मेजर कॉर्ड की शेप में, यहां पर ये बी मेजर। सो ये बी मेजर कॉर्ड हो गई, राइट। बी मेजर के बाद ये नेक्स्ट फ्रेट अगर मैं पिक कर लूं तो ये कौन सी है, बी के बाद सी, और एक फ्रेट छोड़ के ये डी। सो ये जो 5th स्ट्रिंग है, 5th स्ट्रिंग की 5th फ्रेट, ये है डी, राइट। अब डी, सो ये डी मेजर मैं इस तरह से भी प्ले कर सकता हूं, राइट। अब डी मेजर के लास्ट 3 स्ट्रिंग्स, जो ये 3rd स्ट्रिंग, 2nd और 1st, सो ये किस तरह से प्ले हो रही है, ये वाले नोट्स हैं, राइट। सो यहां से ये ट्रायड पिक हो गया। अब ये कौन से नोट्स हैं, ये है मेरा डी, एफ शार्प, ए। सो अभी तक हमने कौन कौन से ट्रायड पिक किए, ई माइनर ट्रायड, ई जी बी, फिर सी मेजर ट्रायड, ई जी सी, फिर ए माइनर ट्रायड, सी ई ए, और फिर डी मेजर ट्रायड, डी एफ शार्प ए। सो ये जो ट्रायड्स हमने पिक किए, इन्हीं ट्रायड्स पे हम देख लेते हैं कि किस तरह का म्यूजिक हम प्ले कर सकते हैं।
राइट। सो हम थोड़ी सी क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं कि किस तरह से हम बेटर म्यूजिक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इन ट्रायड्स की हेल्प से। सो एक और मेलोडी हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसी ट्रायड से हम ये मेलोडी क्रिएट करेंगे। अब हो क्या रहा है कि ये जो ए नोट है ये थोड़ा सा दूर है, राइट। ये वाले नोट्स में प्ले कर रहा हूं और फिर मुझे यहां पे लेके आना पड़ रहा है, राइट। और फिर ये थोड़ा सा दूर है, इसीलिए डिफिकल्टी हो रही है इसको प्ले करने के लिए। बट इसका सॉल्यूशन क्या है कि यही ए नोट मेरा इसके नियरेस्ट कहां हो सकता है। अब ये वाला नोट जो है ए, वो नियरेस्ट है मेरा सेकंड स्ट्रिंग की 10th फ्रेट पे। ये बिल्कुल नियरेस्ट है। इसकी हेल्प से मैं इजीली म्यूजिक क्रिएट कर सकता हूं ऐसे, राइट। ये कैसे प्ले कर रहा हूं, यही 3 ट्रायड्स हैं। ये थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूं मैं इसको प्ले करने के बाद। ये ऐसे फिंगर्स को थोड़ा सा ऊपर को उठाता हूं प्ले करने के बाद। फर्स्ट टाइम पे म्यूट किया ये 1, फिर 3rd टाइम पे, और फिर फर्स्ट टाइम पे, फिर और उसके बाद फिर एंड रिपीट। एंड इसी मेलोडी में हम थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं फ्लेवर, जैसे पाम म्यूटिंग हम कर सकते हैं। पाम को थोड़ा टच रखना है स्ट्रिंग्स के साथ, ये ब्रिज के साथ बिल्कुल, क्योंकि आगे लेके जाओगे तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। ये ब्रिज के साथ स्ट्रिंग्स को थोड़ा सा टच करके रखना है और फिर ये प्ले करेंगे। एंड इसी तरह से हम एक और ट्रायड भी देख लेते हैं कि किस तरह से हम केज्ड फ्रेमवर्क की हेल्प से ये ट्रायड प्ले करेंगे। अब जी मेजर कॉर्ड में ये कौन सा नोट मैं प्ले कर रहा हूं, ये प्ले कर रहा हूं मैं, फर्स्ट रूट नोट है जी नोट, फिर उसके बाद थर्ड नोट है बी और फिर डी नोट। तो अगर मैं वो प्ले करूं जैसे ये, अब ये क्या प्ले कर रहा हूं मैं, जी नोट और फिर बी नोट और फिर डी नोट। यही नोट मैं कैसे प्ले कर सकता हूं, ये 3 फिंगर्स रख ली, ये ट्रायड ही प्ले कर रहा हूं ना, तो जी बी डी और बैक टू बी। ये और उसके बाद जो मेरा ये बी माइनर है, बी माइनर का भी मैं क्या ले लेता हूं, ये 3 नोट्स ले लेता हूं। और उसके बाद मैं क्या प्ले कर रहा हूं, सी मेजर कॉर्ड,
या सी मेजर स्केल। सी मेजर स्केल के भी कौन कौन से नोट्स हैं, ये। सो कौन कौन से नोट प्ले किए, ये वाली फिंगर हटा ली तो कौन कौन से नोट प्ले कर रहे हैं, फोर्थ स्ट्रिंग की सेकेंड फ्रेट, ये कौन सा नोट है, ई। और फिर और उसके बाद ये थर्ड स्ट्रिंग है जो वो ओपन है, राइट, ये कौन सी है, जी, ई, जी। और फिर ये लास्ट में फर्स्ट फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग की, ये है सी। सो ये, और इसके बाद हम प्ले कर लेते हैं, यहां पर भी क्या प्ले हो रहा है, ये डी, ये डी मेजर कॉर्ड जो है वो मैं इस तरह से भी प्ले कर सकता हूं, राइट। सो डी मेजर कॉर्ड प्ले कर लेता हूं यहां से, ये फिफ्थ स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग एंड थर्ड स्ट्रिंग। अब ये डी मेजर कॉर्ड कैसे प्ले की, डी मेजर कॉर्ड ये सी की शेप में है, सी कॉर्ड हम इस तरह से पकड़ते हैं, राइट, ये यूं। इसको थोड़ा सा मैं आगे को ले आऊं तो इस, और यहां पर कैपो लगा दूं तो ये सी की शेप में ही है। थोड़ा सा एक फ्रेट और आगे लेके आ गए और कैपो लगा दी यहां पर, तो ये कौन सी, ये सी कॉर्ड ही पकड़ रहा हूं मैं, राइट। लेकिन जो मेरी फिंगर्स हैं वो कहां पर है, फोर्थ, ये फिफ्थ स्ट्रिंग की फिफ्थ फ्रेट पे, ये क्या है मेरा, डी नोट, राइट, डी नोट है। और ये सारे के सारे जो नोट्स प्ले हो रहे हैं ये डी मेजर कॉर्ड के हैं। सो ये फिफ्थ स्ट्रिंग से लेके फर्स्ट स्ट्रिंग तक ये मेरा डी मेजर कॉर्ड प्ले हो जाएगा इन द शेप ऑफ सी मेजर कॉर्ड, राइट। सो इस तरह से भी मैं फ्रेट्स को प्रेस करके रख सकता हूं। और अगर मैं कैपो हटा दूं तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इंडेक्स फिंगर से इस तरह से ये सारी फ्रेट्स प्रेस करके रखनी पड़ेगी, और फिर मैं प्ले करूंगा अपनी डी मेजर कॉर्ड इन द शेप ऑफ सी मेजर कॉर्ड, राइट। और इस ट्रायड के लिए अगर मैं देखूं तो मुझे सिर्फ 3 स्ट्रिंग्स चाहिए, वो कौन सी है, ये फिफ्थ, फोर्थ और थर्ड स्ट्रिंग। अब ये जो डी मेजर कॉर्ड है इसमें भी मैं क्या प्ले कर रहा हूं, ये डी नोट, फिर एफ शार्प और फिर ए। सो ये, राइट। अब इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से साउंड कर रहा है। राइट, सो इस तरह से हम अपना ट्रायड भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ से, या जो मेरे 3 नोट्स पिक करके और उसको प्ले करके देख सकते हैं कि वो किस तरह से साउंड हो रहा है। सो केज्ड फ्रेमवर्क के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो शेयर करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होगा, एंड बिल्कुल बेसिक से शुरू करके फिर एडवांस कॉन्सेप्ट्स, एंड इसे मैं अलग से शेयर करूंगा बिकॉज टॉपिक काफ़ी डिटेल्ड है, एंड उसको थोड़ा सा सेपरेट ही रखेंगे। एंड अभी के लिए हम इस वाले वीडियो को हम इतना लिमिटेड ही रखते हैं, एंड आगे भी मैं इसी तरह के वीडियोस एंड नॉलेज शेयर करता रहूँगा। सो डू फॉलो मी फॉर मोर सच कंटेंट ऑन गिटार, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय।